सचिन पायलट की। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं सचिन पायलट। दरअसल उन्होंने पार्टी के भीतर संबंधों और राजनीतिक मतभेदों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। पायलट ने कहा कि अगर कोई उनकी आंख में आंख डालकर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले सभी नेताओं का हमेशा सम्मान किया है। पायलट के मुताबिक राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके और अन्य नेताओं के बीच कभी मतभेद नहीं रहे। उनके इस बयान को कांग्रेस में एकता और आपसी सम्मान के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं। हमारे विचारों में अगर मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है। और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई ऐसे मत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। रवि, कुल मिलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अदावत 2.0 जो शुरू हुआ था, उसमें राहुल गांधी का जिक्र करके सचिन पायलट ने मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए साफ तौर पर एक तीर से कई निशाने साध दिए, यानी कि हम सम्मान करते आए हैं, करेंगे, एकजुटता भी करेंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं ये एक खिन्नस भी दिखा दी कि किस तरीके से उनके ही अपने निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआत हुई थी कि राजस्थान में प्रदेश में संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, और उसी को देखते हुए कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया था। उसके बाद कल करौली में जिस तरह का बयान सचिन पायलट ने जो दिया है, ये दिखलाता है कि दोनों के बीच में जो जुबानी जंग है वो जारी है, तलखियां कम नहीं हुई है। हालांकि आलाकमान की तरफ से कई बार कोशिश की गई कि दोनों को बैठाया जाए, दोनों को बैठाकर इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि बार बार दो चीज निकल के सामने आती रही हैं। जो पहले सीएलपी की बैठक की बात करें या मानेसर की बात करें, दो ऐसे मसले हैं जो लगातार किसी न किसी लीडर की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती रही है। कोशिश आलाकमान की तरफ से लगातार ये रही है कि इस मामले को, या यूं कहें कि जो दो प्रदेश के बड़े लीडर हैं उनको बैठाकर समझाया जाए। चुनाव से पहले भी ऐसा देखने को मिला था कि दोनों को आपस में बैठाया गया था, किसी तरह की बयानबाजी ना हो, लेकिन बयानबाजी रुक नहीं रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में शुरुआत है कि वहां पे प्रदेश में बदलाव हो सकते हैं, संगठन में बदलाव हो सकते हैं और सचिन पायलट को कमान मिल सकती है। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी हो रही है और खुलकर बयानबाजी हो रही है। जो बयान दिए गए थे, हालांकि उस दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को अगर आप देखें तो उस उनके निशाने पे भी सचिन पायलट थे। कल का जो अगर बयान देखें तो कल के बयान में इशारों में ही पूर्व मुख्यमंत्री पर सचिन पायलट ने भी निशाना साधा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रदेश के जो दो बड़े नेता कांग्रेस के हैं, उन दोनों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। जी, लेकिन कुल मिलाकर रवि सिसोदिया, एक बार फिर अदावत 2.0 की जो शुरुआत हो गई है, उसमें हमने देखा कि पहले भी इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से कांग्रेस पिछड़ी। अब चूंकि यहाँ पर सुबगाहट शुरू हो गई है पंचायत और निकाय चुनाव की भी, क्या ये माना जाए कि एकजुटता पर इसका असर न पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कांग्रेस की, जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद जब नतीजे आए थे, उसके बाद भी आलाकमान के पास जो रिपोर्ट गई थी उसमें माना गया था कि चुनाव में हार की बड़ी वजह दो लीडर्स के बीच की लड़ाई सबसे बड़ी वजह थी। और यही वजह, जैसा कि आपने बताया, पहले भी दोनों की लड़ाई का खामियाजा कांग्रेस पार्टी प्रदेश में उठाना पड़ा है। अभी के हालात में अगर आप देखें तो जो बयानबाजी चल रही है, हालांकि ये कहा जा रहा है बार बार, जो बयान दिए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि बार बार उनको आरोप लगते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उस बयान के साये में सीधा निशाना कहीं ना कहीं सचिन पायलट थे। कल की अगर बात करें, कल भी जिस तरह सचिन पायलट ने बयान दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि संयम रखनी चाहिए, मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो इससे ये दर्शाता है कि दोनों कुछ सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कोशिश जरूर की जाएगी आलाकमान की तरफ से कि दोनों को बैठाया जाए और दोनों को बैठा के रवि, यही मेरा सवाल है कि अब तक गहलोत की तरफ से निशाने साधे जा रहे थे, अब पलटवार भी शुरू हो चुका है सचिन पायलट की तरफ से, तो यहाँ हाईकमान क्या सोच रहा है, केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है? क्या दोनों को दिल्ली तलब किया जा सकता है, या फिर इस अदावत को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? क्या सोच रही है दिल्ली? बिल्कुल, देखिए, आज हालांकि दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें राजस्थान से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी
रंधावा दोनों मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा होनी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में बड़े बदलाव संगठन में होने वाले हैं, जिसमें एक राजस्थान का भी है, राजस्थान में भी बड़े बदलाव होने हैं। उससे पहले जरूर कोशिश की जाएगी आलाकमान की तरफ से कि जो दो बड़े लीडर हैं उनको दिल्ली बुलाया जाए और दोनों बीच कम से कम जो बयानबाजी हो रही है इस पर रोक लगे। और यही वजह है कि अभी जैसा बताया जा रहा है कि आज की हालांकि बैठक दूसरे मसलों को लेकर है, लेकिन आने वाले दिनों में संगठन में बदलाव को लेकर जब बैठक होगी तब दोनों बड़े लीडर्स को दिल्ली बुलाया सकता है और उनसे बातचीत की जा सकती है। जी रवि, आप बता रहे हैं कि आज तो बड़ी बैठक है, उसमें तो जिक्र नहीं होगा, लेकिन अलग से जरूर बैठक बुलाई जा सकती है। आने वाले समय में बदलाव भी संगठन में होंगे। संगठन में बदलाव को देखते हुए ही क्या, चूंकि अशोक गहलोत माना चाहते हैं ना कि जादूगर है राजनीति के, पुराने खिलाड़ी हैं, तो जब भी वो कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा आधार होता है। क्या एक बेचैनी अशोक गहलोत के मन में है इस बदलाव को देखते हुए, इसीलिए इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? रवि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अंदेशा होगा कि आने वाले दिनों में देश की कमान सचिन पायलट को मिल सकती है और यही वजह है कि जो बयान दिए गए उस बयान में सीधे तौर पर हमला कहने के सिर्फ सचिन पायलट के ऊपर ही था। बार बार कहा जा रहा था कि लेकिन ये टकराव एक बार फिर नई दिशा में बढ़ रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े आने वाले समय में हो सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इसको किस तरीके से डील करता है। रवि सिसोदिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।